नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, सबसे पहले तो सभी मेरे यूट्यूबर साथियों को रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। और साथियों, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कमिंग एस्टेट है, ग्रुप डी है, CET है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या 10th क्लास है, +2 है, हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सेंटेंस जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जो चेंज करना आता है वो हमारा नरेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और नरेशन से क्वेश्चन हर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इसलिए साथियों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें एस्टेट की, जो 2023 का एस्टेट होने वाला है, उसके अंदर करीबन 6 क्वेश्चन नरेशन के रहते हैं। कैसे रहते हैं वो बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन नरेशन के आपके कॉमन जो इंग्लिश आती है, आपकी 15 नंबर की जो कॉमन इंग्लिश आएगी उसके अंदर रहेंगे। 3 क्वेश्चन आपकी सब्जेक्ट जो आएगा उसके अंदर रहेंगे। यानी कि 6 नंबर, 6 मार्क्स आपके नरेशन के बन जाते हैं एस्टेट के अंदर। चाहे वो आपका CET हो, उसके अंदर भी आता है, या आपका ग्रुप डी हो तो उसके अंदर भी आपको देखने को इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है। 10th क्लास हो या +2 क्लास हो, यानी कि साथियों ग्रामर का बेस है। नरेशन के बिना ग्रामर है वो नहीं पूछी जाती, और जो नरेशन है वो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। इसलिए साथियों, आप सभी के लिए इनके रूल जानने क्या है इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के रूल। और आज हम पढ़ेंगे नरेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन, या जिसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले तो नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है? जब हम किसी और की कही हुई बात को जब अपने शब्दों में कहते हैं तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन का रूप देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे उसने कहा, ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये हमारी, आपको पता है जो ये सेंटेंस है इसके अंदर दो भाग में डिवाइडेड होता है। ये तो होती है हमारी रिपोर्टेड वर्ब। वैसे तो ये जान लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी साथी हमारे टीचर हैं तो थोड़ा ग्रामेटिकली भी आपको करवा देते हैं। ये हमारी होती है रिपोर्टेड वर्ब और ये हमारी होती है रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो सेंटेंस है साथियों वो डायरेक्ट सेंटेंस है। ये जैसा उसने कहा है, ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये सिंपल सेंटेंस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि जब हम अपनी भाषा में इसको चेंज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। जैसे ही सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कोमा को हमने दैट में चेंज कर दिया। आई हमारा सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार है तो ही में चेंज कर दिया। ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। अभी आपको नियम नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ एक वाक्य के जरिए मैंने बताया है कि ये हमारा जो है वो डायरेक्ट सेंटेंस है और ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है। जब यहाँ उस व्यक्ति ने खुद ने ये शब्द कहे, यहाँ हमने उसके शब्दों को चेंज करके बोल दिया, कुछ बदलाव करके, जैसे इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा दिया, टेंस का चेंज कर दिया। तो ये सब रूल हमने जब किए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, तो वो हमारी क्या कहलाती है साथियों? नरेशन कहलाती है। आज हम यही रूल पढ़ेंगे और ज़्यादा मुश्किल हमने नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे हम नरेशन करेंगे और हर चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले आपको चेंज करना है, जो हमने चेंज करना है सेड टू, यदि रिपोर्टेड वर्ब के अंदर हो तो उसको हमने चेंज करना है टोल्ड में। पहला रूल है ये। आपको 2-3 रूल करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस करेंगे। सेड टू को किस में बदलना है साथियों? टोल्ड में। अगर साधारण सेड दिया हो, यानी कि उसके बाद ऑब्जेक्ट या टू ना दिया हो,
तो उसको हम किस में रखते हैं साथियों, सेड में, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। और सेड टू को चेंज किया जाता है आस्क्ड में या रिक्वेस्टेड में या ऑर्डर में, या हम चेंज कर सकते हैं इसको कमांड में। तो ये है हमारा वर्ब को चेंज करना। जो रिपोर्टेड वर्ब हमारी लगेगी, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का जो पार्ट होगा उसमें हमने सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में। और सेड अगर सीधा दिया हो, इसके साथ टू ना लगा हो, तो सीधा सेड ही हमने रखना है। लेकिन सेड टू को आस्क्ड में भी चेंज किया जाता है जब वहाँ क्वेश्चन मार्क वाला रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हो, जैसे WH वर्ड दिया हो या हेल्पिंग वर्ब ER आगे दी हो प्लस में क्वेश्चन मार्क हो, तो इसमें बदल देते हैं। अगर कमांड या रिक्वेस्ट वाला जैसे प्लीज़ या ओपन द डोर जैसे सेंटेंस आते हैं हमारे, ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ है तो उसको हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड या ऑर्डर या कमांड में। अभी जब मैं सेंटेंस करवाऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला रूल ये, सबसे पहले हमें ये चीज़ें बदलनी है, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब के अंदर चेंज करना है। जो पहला सेंटेंस हमें दिया होगा आगे वाला हिस्सा, उसमें हमने चेंज करना है। फिर जो हमने बदलाव करना है साथियों, वो करना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा हिस्सा होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये रिपोर्टेड हिस्सा होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या हटाने होते हैं, इन्वर्टेड कोमा। तो रूल नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि हम हाउ टू रिमूव इन्वर्टेड कोमा इन नरेशन। नरेशन के अंदर इन्वर्टेड कोमा को कैसे हटाएं। सबसे पहला नियम, अगर साधारण सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या लगा देंगे साथियों, दैट लगा देंगे। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर इज, एम, आर आपको पता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे दी हो, तो हम इसको चेंज करते हैं इफ़ या किस में साथियों, वेदर में। 3 नियम जैसे इनके थे तो 3 ही इसके हैं। इन्वर्टेड कोमा को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं जब क्या दिए हों WH वर्ड, जैसे वाई, व्हेन, हाउ। व्हेन, हाउ ये शब्द जब यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हो तो इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सेड टू आता है, उसको चेंज करने का तरीका आपको बता दिया। फिर इन्वर्टेड कोमा का दूसरा रूल है, इन्वर्टेड कोमा को कैसे हटाया जाता है। सबसे पहले हम डेट में चेंज करते हैं। अगर यहाँ इज़म, आर, वोज वर या हेल्पिंग वर्ब कोई भी आगे दी हो तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, इफ़ या वेदर में। और इन्वर्टेड कोमा को पूरी तरह से हटा दिया जाता है जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या दिया हो, WH वर्ड हमें दिया हो। अभी इससे सेंटेंस भी बनाएंगे साथियों, ठीक है। थर्ड रूल, बस 3 ही रूल करेंगे, ज़्यादा नहीं। तीसरे रूल में है इन्वर्टेड कोमा के अंदर SON का फार्मूला हमने लगाना है 1 2 3। S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, N का मतलब है नो चेंज। यानी कि फर्स्ट पर्सन हमारे इंग्लिश में होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट या दे। ये हमारे होते हैं साथियों थर्ड पर्सन। तो ये होता है हमारा सेकंड पर्सन और ये होता है फर्स्ट पर्सन। यानी कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या थर्ड पर्सन दिया हो तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई वी फर्स्ट पर्सन दिया हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन दिया हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन दिया हो तो नो चेंज। ये भी सब चीज़ें हमने किसके अंदर देखनी होती है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। रूल नंबर 4, टेंस का चेंज। बस इतने ही हमने करने, 4 ही रूल करने। टेंस का चेंज, अगर हमें यह ज़्यादा कर ध्यान रखना है, अगर V1 या SCIS दिया हो तो हमने साथियों इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। और सेकंड फॉर्म दी हो तो हमें हैड प्लस से V3 में चेंज करना है। बाकी साथियों आप अच्छी तरह जानते हो, अगर आपको यहाँ टेंस के रूल ही हैं, थोड़े यहाँ आपको लिख देता हूँ टेंस के रूल, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर इज़, एम, आर दिया हो तो हम किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर में। हैज़, हैव दिया हो तो हैड V3 में चेंज कर देंगे, ये हमें पता है।
हैज़ हैव दिया हो तो हैड V3 में चेंज कर देंगे, और हैज़ हैव बीन दिया हो तो। साथियों इतने ही आप कर लो एक बार, जो इतने हैं इनसे हम रूल से कुछ सेंटेंस बढ़ाना शुरू करते हैं। आई थिंक आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो एक वाक्य के जरिए मैं आपको चेंज करवाता हूँ, ठीक है। और लास्ट रूल कर ही लेते हैं हमने 3-4 रूल कर दिए। 5वां रूल हमारा क्या होता है, रूल नंबर 5। आपको आज ये रूल ही करने हैं, इनसे आपको छोटी मोटी बातें वो क्लियर हो जाएगी। जैसे यदि जो रिपोर्टेड वर्ब है, आप आरबी का समझ गए होंगे, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में दी हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में दी हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब है V1 के साथ SEIS, या फ्यूचर इंडेफिनेट में दी हो, फ्यूचर इंडेफिनेट में, तो नो चेंज। ये है नो चेंज का रूल। जब आपको जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में या फ्यूचर इंडेफिनेट में दी हो तो कुछ भी चेंज नहीं होता। और क्या है ना चेंज बना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ आप जानते हो सार्वभौमिक सच्चाई, जैसे वाटर फ्रीजेज एट 100 डिग्री या वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री और वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। ये साइंटिफिक ट्रूथ है। पानी चाहे अमेरिका का हो चाहे इंडिया का हो, फ्रीज होगा इतने सेल्सियस पे या इतने सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो ये सब बातें सच्चाई है। या जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है। हमेशा कोई भी देश हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो चाहे भारत हो, पूर्व दिशा से निकलेगा। तो ये एक सच्चाई है, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। जैसे बहुत बार सेंटेंस आता है 2 and 2 make 4, तो ये यहाँ भी इस सेंटेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिट हो। तो ये होता है नो चेंज वाला रूल। ये होता है साथियों नो चेंज वाला, जब किसी भी प्रकार का हम बदलाव नहीं करते हैं। तो साथियों अभी इसको हम आगे करेंगे थोड़ा सा आप। तो साथियों शुरू करते हैं। थोड़ा मार्कर में सही खत्म हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा आपको ब्रेक दे दिया। तो ये रूल आपको याद रखनी है, गोल्डन रूल है। अगर इतने रूल आपको याद हो जाते हैं तो फिर आपको नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो साथियों आपको सेंटेंस करवाता हूं मैं। जैसे he said inverted comma I speak English। ये सेंटेंस है हमारा। तो मैंने आपको बता दिया ये हमारी क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब होती है। ये हमारी क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसको इतना जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ग्रामर के टीचर हैं या कोई अच्छा साथी जो ग्रामर पढ़ रहा है तो थोड़ी सी ये चीज़ें जान लें, तो इसके बाद जो किताबें पढ़ता है उनमें उसको रूल समझने में प्रॉब्लम साथियों नहीं आती। तो ये हमारा हमें पता है इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है तो हमारा डायरेक्ट वाक्य है कि उसने ऐसा कहा। अब इसको हमने इनडायरेक्ट यानी कि अपने शब्दों में चेंज करना है, यानी कि इसकी क्या बनानी है हमने साथियों, नरेशन, यानी इसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्टेड स्पीच बनानी है हमने। क्या बनानी है इसकी, रिपोर्टेड स्पीच। आजकल सेंटेंस ट्रिकी आते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करिए, नरेशन में चेंज करिए, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करिए, या ये तो हमारा क्या है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है, या इसको किस में करिए, इनडायरेक्ट में। इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब है साथियों, नरेशन बनाना, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना या इनडायरेक्ट वाक्य बनाना। तो ये डायरेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही का क्या लिख देंगे, ही। चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना है एक एक वाक्य। अब अगर सेड दिया हुआ है तो मैंने बताया था सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। ही सेड। इन्वर्टेड कोमा है वो किस में चेंज हो जाएगा साथियों, हमारा रूल के हिसाब से दैट में चेंज हो जाएगा। आई कौन सा पर्सन है, इसके अंदर हम फार्मूला किसका लगाएंगे, सन का, यानी कि 1 2 3 का फार्मूला। तो आई कौन सा पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो यहाँ भी हम सब्जेक्ट क्या बना देंगे, ही, क्योंकि चेंज करना है ना। और हमें पता है स्पीक
प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। मैंने आपको रूल अच्छी तरह कहना था, लगभग इन्हीं में से एरर आता है। अगर V1 SEIS दिया हो यानी कि इंडेफिनेट का तो सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हो तो हेड प्लस में V3 का प्रयोग। सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला रूल है ये, ध्यान रखना है। दैट अब सेकंड फॉर्म हमने लगानी है तो स्पीक की स्पोक, ही सेड दैट ही स्पोक इंग्लिश। तो साथियों ये हमारा चेंज हो गया, जो साधारण सा टेंस है वो इसके अंदर चेंज हमने कर लिया। इसी सेंटेंस को एक और सेंटेंस में चेंज करा के बताता हूँ आपको। ही सेड टू मी, सिर्फ टू मी जोड़ा है, प्लस में इन्वर्टेड कोमा। जैसे हम कर लेते हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो इसको देखो साथियों, याद ही रहते हैं। कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर कैसे करा रहे, ये साधारण सी बात है। जब आपको इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश देन इट विल बी वेरी इजी टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। बहुत आसानी से आप समझाते हो। तो सबसे पहले हम ही को ही लिखेंगे। अब सेड टू किस में चेंज होगा बताओ, ऑब्जेक्ट दिया हो ना, तो मैंने बताया था सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमा आप कहोगे दैट में नहीं होगा, क्योंकि अभी रूल बताया हेल्पिंग वर्ब जा आगे हो तो किस में चेंज होगा इन्वर्टेड कोमा, इफ या वेदर में। ही टोल्ड मी इफ। अब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, हमें साधारण बनाना होता है। तो यू कौन सा पर्सन है, देखो SON का फार्मूला आप लगाएंगे 1 2 3, और सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। तो इसको किस में चेंज कर दूंगा, आई में, क्योंकि सब्जेक्टिव केस मी का क्या होगा, आई। यू का क्या बन जाएगा, आई। आई इज हमारा किस में चेंज हो गए, वॉज। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी कि हमारा सेंटेंस है वो साथियों ऐसे हमारा बढ़ जाएगा। अभी इसी सेंटेंस का थर्ड सेंटेंस सेम ही लेंगे, लगभग थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं। ही टोल्ड, देखें, ही सेड टू हर। अब हम लगा देते हैं यहाँ वाई आर, वाई कुछ और बनाते हैं, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस लगभग सेम सही है, लेकिन थोड़े नाउन प्रोनाउन चेंज करती हैं ताकि आपको थोड़ा चेंज करने में दिक्कत है ना है। अब देखो सेड टू, ही सबसे पहले मैंने लगाया, ये आंसर हम चेंज कर रहे हैं, ये आंसर है, ध्यान रखना। ही सेड टू, पहले हमने सेड टू को सेड में ही रखा। देखो क्यों रखा, क्योंकि साधारण सेंटेंस था। फिर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो टोल्ड में बदल दिया। फिर सेड टू हमने इस किस में चेंज कर दिया साथियों, इफ में चेंज कर दिया। और इस बार आपको पता है WH वर्ड है, WH वर्ड है तो इन्वर्टेड कोमा, यहाँ इन्वर्टेड कोमा इफ में चेंज हुआ, यहाँ इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज हुआ, यहाँ इन्वर्टेड कोमा डिलीट हो जाएगा क्योंकि WH वर्ड दिए हुए हैं। तो ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। तो WH वर्ड है, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा तो क्या लगेगा, वाई। ही आस्क्ड हर वाई। अब हम यहाँ देखते हैं ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ही। और इज एम आर किस में चेंज हो गए, वाई ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो साथियों ये छोटे छोटे नियम थे। कल की क्लास में आपको जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो भी मैं करवा दूंगा। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, अगर टाइम रह गया तो अभी करवा दूंगा। 19 मिनट की है, ठीक है, चलो करवा देता हूँ आपको। तो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टाइम का हिसाब होता है, बाकी सभी चीज़ें आपको मैं करवा तो दूँ एक ही लेक्चर में, लेकिन कई बार टाइम का अभाव होता है। जैसे देखो he says inverted comma, he says inverted comma, sun rises in the ईस्ट। अब देखो
ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। ये ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन वैसे बता दिया। तो ही सेज हमारा क्या रहेगा साथियों, सेज ही रहेगा क्योंकि प्रेजेंट में है। इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज होगा, रूल है दैट में। अब देखो ये क्या है, ये हमारा साथियों क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसे सेंटेंस आपको बार बार एग्जाम में मिलेंगे और आपको पता है जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो किसी भी टेंस में बदलाव नहीं किया जाता है। ही सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेज दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है तो किसी भी सेंटेंस आगे का जो सेंटेंस है या ये भी कारण है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आगे बदलाव नहीं होगा। एक और वाक्य लेते हैं। He said, inverted comma, he said, inverted comma, he said, inverted comma, water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये ले लिया। तो ही सेड का क्या आता है, सेड इन्वर्टेड कोमा हमारा किस में चेंज होएगा, दैट। आगे का सेंटेंस है वाटर फ्रीजिस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहोगे सर फ्रीजिस तो आपने बताया था कि V1 हो तो सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन यहाँ हमने देखना है कि ये क्या है, एक साइंटिफिक ट्रुथ है तो ये इसके अंदर बदलाव नहीं होगा। तो इसके अलावा अगर यहाँ दिया हो, जैसे करते हैं, द टीचर सेड टू हिम, द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उनसे कहा, टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर। अब द टीचर टोल्ड हिम, क्योंकि सेड टू किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे, टोल्ड में। द टीचर टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा है दैट में, दैट टू एंड टू मेक फोर, कि दो और दो कितने होते हैं, 4। तो ये साइंटिफिक ट्रुथ है। या टीचर, अगर यहाँ हम थोड़ा और बदल दें, द टीचर विल से, द टीचर विल से, द टीचर विल से, यानी कि अगर यहाँ इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट दिया हो तो आगे का टेंस है उसमें किसी प्रकार का बदलाव है वो नहीं किया जाता। और दूसरा होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी आपके लिए, अन्य उदाहरण है वो अगली क्लास में हम करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार के समझने में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें और साथियों थोड़ा बहुत शेयर भी करें, ताकि जो नीडी स्टूडेंट है, जिनके अगर ग्रामर कहीं वीक है या लिटरेचर वीक है, तो उनको इस क्लास से फ़ायदा हो। तो थोड़ा आप शेयर भी कर दिया करो। टिल देन साथियों, टेक केयर।